एक समय था जब अन्ना अपनी बेटी एला को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। उसे अपनी हथेलियों पर रखकर पालती थी और उसकी जिंदगी में जरा सी भी तकलीफें नहीं आने देना चाहती थी। टीवी पर बच्चों के साथ होने वाली हिंसा की खबरें आती तो वह तुरंत चैनल बदलवा देती, लेकिन किस्मत ने उसकी जिंदगी पल भर में बदल दी। पति की अचानक मौत के बाद अन्ना अकेली मां बन गई। बेटी की परवरिश के लिए उसने अपनी सारी खुशियां छोड़ दी, दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया, दिन रात काम करने लगी। घर लौटती तो गंदे बर्तनों और कपड़ों का ढेर उसका इंतजार करता, लेकिन एला की एक मुस्कान और उसकी छोटी सी झप्पी उसकी सारी थकान मिटा देती। काम की मजबूरी में उसे एला को अक्सर पड़ोसियों के पास छोड़ना पड़ता। स्कूल में दाखिले की आखिरी तारीख भी वह काम के कारण चूक गई। ऊपर से लोगों के ताने कि बिना पिता की बच्ची ऐसी ही होती है उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगे। धीरे धीरे उसका प्यार थकान और गुस्से में बदलने लगा। एक दिन जब एला खुशी खुशी अपना दिन सुना रही थी तो काम में डूबी अन्ना पहली बार उस पर चिल्ला पड़ी और उसी दिन पहली बार उसने अपनी बेटी पर हाथ भी उठा दिया। इसके बाद जैसे दोनों के रिश्ते में हमेशा के लिए दरार आ गई। एक शाम अन्ना अपनी दोस्त से मिलने जाने वाली थी। उसने जल्दी जल्दी खाना बनाया, लेकिन एला सिर्फ सोने से पहले अपनी छोटी बनवाना चाहती थी। गुस्से में अन्ना ने उसके बाल इतनी जोर से खींचे कि रबर बैंड टूट गया। तभी दोस्त का मैसेज आया कि पार्टी खत्म हो चुकी है। सामने गंदे बर्तनों का ढेर था और पीछे एला बार बार उसे पुकार रही थी। गुस्से में अन्ना ने उसे धक्का दे दिया और वह जमीन पर गिर गई। अपनी बेटी को उस हालत में देखकर अन्ना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे मनाने के लिए वह उसे समुद्र किनारे घुमाने ले गई। एला फिर से हंसने लगी, लेकिन अन्ना के मन में एक डर बैठ चुका था। एक पल के लिए उसने अपनी ही बेटी को वहीं छोड़कर चले जाने का सोचा, लेकिन कुछ कदम बाद ही एला उसके पीछे आ गई। उस दिन के बाद एला अचानक बहुत शांत हो गई। उसने माँ से जिद करना, ज्यादा बातें करना और रोना तक छोड़ दिया। कुछ समय बाद अन्ना की जिंदगी में एक नया आदमी आया, लेकिन उसे एला बिल्कुल पसंद नहीं थी। पहले अन्ना एला को हर जगह साथ ले जाती थी, लेकिन उस आदमी के आने के बाद वह उसे छोटे से किराए के घर में अकेला छोड़कर घूमने जाने लगी। अपनी कमी पूरी करने के लिए उसने एला को एक छोटा सा हैमस्टर दे दिया और रोज फोन करने लगी। लेकिन जब अन्ना समुद्र किनारे छुट्टियां मना रही होती, एला अंधेरे कमरे में अकेली बैठकर झूठ बोलती कि उसका दिन भी बहुत अच्छा बीता। धीरे धीरे उसकी सारी अच्छी यादों की जगह दर्द ने ले ली। जब वह आदमी घर में रहने लगा तो एला को मारना पीटना और उस पर चिल्लाना रोज की बात बन गई। कई बार उसके गले पर उंगलियों के निशान तक दिखाई देते थे। शुरुआत में अन्ना सवाल पूछती थी, लेकिन हर बार वह आदमी बहाना बना देता और जब भी वह घर छोड़ने की बात करता, अन्ना उसे खोने के डर से चुप हो जाती। एला समझ गई कि अब उसकी माँ कभी उसके लिए खड़ी नहीं होगी। उस दिन के बाद वह सबकी नजरों में सबसे शांत, सबसे आज्ञाकारी बच्ची बन गई। लेकिन उसके चेहरे की उस खामोशी के पीछे एक टूटा हुआ बचपन और अपनी ही माँ से बिछड़ चुका एक मासूम दिल छिपा था।